हरे कृष्णा। जगत गुरु शिल प्रभुपाद महाराज की जय। जय राधा माधव कुंज विहारी। जय राधा माधव कुंज विहारी। गोपीजन वल्लभा गिरिवरधारी। गोपीजन वल्लभा गिरिवरधारी। यशोदानंदन व्रज जनारंजन। यशोदानंदन व्रज जनारंजन। यमुना तीरावण चारि। यमुना तीरावण चारि। जय राधा माधव कुंज विहारी। जय राधा माधव कुंज विहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद महाराज की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत भाशिल भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर शिल प्रभुपाद महाराज की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य शिल हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय। मथुरा वृंदावन धाम की जय। नवदीप मायापुर धाम की जय। पुरुषोत्तम क्षेत्र जगन्नाथपुरी धाम की जय। द्वारका धाम की जय। अयोध्या धाम की जय। गंगा माई की जय। यमुना माई की जय। तुलसी महारानी की जय। भक्ति देवी की जय। हरिनाम संकीर्तन की जय। समवेद भक्तवृंद की जय। समवेद भक्तवृंद की जय। समवेद भक्तवृंद की जय। श्री गुरु गौरांग की जय। निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल।
ॐ अज्ञानतिमिरान्ध्यस्य ज्ञानाञ्जनशलाकयां चक्षुरुमिलितेन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुवैष्णवांच श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथामतं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेव श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांच। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विशुभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु हे भवच पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप सभी का आज के प्रवचन में हार्दिक स्वागत। हम लोग आज चर्चा करेंगे भगवद गीता के ऊपर। प्रकृते गुण सम्मूढ़ा सजन्ते गुण कर्मसु तान कृतविदो मंदा कृतविन्न विचालयेत्। माया के गुणों से मोहग्रस्त होने पर अज्ञानी पुरुष पूर्णतया भौतिक कार्यों में संलग्न रहकर उनमें आसक्त हो जाते हैं। यद्यपि उनके ये कार्य उनमें ज्ञानाभाव के कारण अधम होते हैं, किंतु ज्ञानी को चाहिए कि उन्हें विचलित न करे। इसमें क्या दिया है, आज प्रत्येक व्यक्ति माया जाल में फंसा है और इंद्रिय भोग के लिए, इंद्रिय तृप्ति के लिए दिन रात मेहनत करता है। हम ये विषय क्यों लेते हैं, आज हमें 90.99% लोग इसी के चक्कर में पड़े। भक्ति में आने के बाद भी लोग अपनी इंद्रिय तृप्ति के पीछे पड़ते। अरे भक्ति में आने का मतलब क्या है कि हम इंद्रिय तृप्ति से मुक्त हो और भगवान के भक्ति में सकाम कर्म से लगे रहे। छठ गोस्वामी जब वृंदावन में आए थे तो वो एक्चुअली इतने श्रीमंत थे, आज के श्रीमंत भी उनके सामने कुछ नहीं थे। जो उद्योगपति आज के जो टॉप लिस्ट में 10 में आते हैं वो भी उनके सामने कुछ नहीं थे। तो इतने श्रीमंत उस मुगलों के राज में वो पदाधिकारी थे, सनातन गोस्वामी, रूप गोस्वामी, लेकिन उनके पास इतना पैसा था, इतना, तो उन्होंने अपने संपत्ति जो थी वो संपत्ति 4 भाग में बांट दी। उसमें का एक भाग अपने पास रखा, आधा भाग 25% ब्राह्मणों को, 25% रिलेटिव को, 25% भक्तों को और 25% अपने 4 भाग किए। और उन्होंने आकर ये नहीं सोचा कि हम भक्ति करने के लिए, क्योंकि उन्हें जो दीक्षा दी थी चैतन्य महाप्रभु ने, तो वो एक्चुअली संसार में त्रस्त हो गए थे। कौन? छठ गोस्वामी। उनको कैसा भी करके भक्ति में जाके अपने जीवन को सफल करना था और भागवत धाम जाने के लिए रास्ता सुपिक करना था। इसीलिए वो चैतन्य महाप्रभु से दीक्षा लेकर उन्होंने अपना घर परिवार छोड़कर सीधा वृंदावन में आकर बैठ गए। और चैतन्य महाप्रभु ने उन्हें जो कहा था कि राधा कृष्ण की जो लीलाएं है उनको उजागर करना है, वो आप ढूंढना, आपका काम वो ही है। तो चैतन्य महाप्रभु जब प्रथम आके चले गए तभी उन्होंने बताया था, इधर ये है, उधर, मतलब हर जगह पे युगल घाट किधर है,
गोवर्धन किधर है, यमुना नदी किधर से किधर, ये सब कुछ। तो उसी बात पर उस छठ गोस्वामी ने अपना अपना राधा कुंड, श्याम कुंड, ललिता कुंड, विशाखा कुंड सब देखकर उन्होंने वहाँ सब लीलाएँ करना अपना अपना स्थान पकड़ा। और उधर वैसा तो सनातन गोस्वामी जो थे वो वृंदावन से 7 किलोमीटर, हाँ 7 मील का जो अंतर था वो पैदल जाना, 7 किलोमीटर की पैदल परिक्रमा करना और बाद में वृंदावन में आके जल ग्रहण करना, कितना कठोर तपस्या करते थे। तो इसीलिए उनको साक्षात्कार होता था। जैसा वैसा तो छठ गोस्वामी, लोकनाथ, गोपाल भट्ट गोस्वामी, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी और जीव गोस्वामी, ऐसे छठ गोस्वामी थे। उन्होंने रूप गोस्वामी ने गोविंद जी का मंदिर बनवाया, सनातन गोस्वामी ने राधा मदन मोहन जी का मंदिर बनवाया, लोकनाथ भट्ट गोस्वामी जी ने, गोपाल भट्ट गोस्वामी जी ने राधा रमन जी का मंदिर बनाया। उनको तो प्रकट हो गए राधा रमन जी, उनके भक्ति में आना मतलब प्रकट हो गए भक्ति में प्रसन्न होकर। जीव गोस्वामी ने राधा दामोदर जी का मंदिर बनवाया और ये सभी मंदिर का मुख्य स्थान राधा दामोदर बनाया। और राधा दामोदर में सभी वैष्णव पहली मीटिंग करते थे जो छठ गोस्वामी थे। और जब रघुनाथ दास गोस्वामी जो थे वो उन्होंने राधा कुंड में मंदिर बनवाया, तो वहाँ बैठ के वो अपनी कुटीर में बैठ के भजन कुटीर में भजन करते थे। उनकी एक कुटीर मानते थे क्योंकि उनके पास वो पेड़ के नीचे रहते थे, लेकिन अभी जंगल था, अलग अलग प्राणी आते जाते थे और भक्ति में डिस्टर्ब होता था, इसलिए वो पेड़ के नीचे बैठने के बाद वो लोगों ने अपनी अपनी एक कुटीर बनवाई। और कुटीर बनवाने के बाद उस कुटीर के अंदर अपने जो खाने का है वो खाना बनाने का और भगवान को भोग ऑफर करने का, और वही भोग भगवान को ऑफर करने के बाद कुछ खाने का, वापस भक्ति में लगने का, यही उनका नित्य नियम था। वो ऐसे अभी हम लोग जो भक्ति में आकर 4-4, 5-5 जो पदार्थ बना के खाते हैं वैसा नहीं करते थे। अभी हम लोग तो इंद्रिय मतलब एंजॉय करते हैं भक्ति में। तो उनकी ये देन है जो भक्ति में आने के बाद उन्होंने तकलीफ इतनी सही, राधा और कृष्ण क्या है, उनकी लीलाएं क्या है, वो उन्होंने ग्रंथ लिखकर हमें बताया कि ये ऐसा है वैसा है। आज के भक्त ग्रंथ लिखने के लिए उनको तो होता नहीं, पढ़ने को होता ना, लिखने का तो बात ही छोड़। तो ऐसे लोग तो रेडीमेड मिलने के बाद ईमानदारी से भक्ति में करके भागवत धाम जाने का जो सुपीक रास्ता प्रभुपाद जी ने अपने गुरु के आदेश से बना के दिया है, उस पे चलने के टाइम पे भी इनकी इंद्रिय तृप्ति सामने आ जाती है। और इंद्रिय तृप्ति सामने आने की वजह से इनकी तपस्या मतलब जो भक्ति पे ध्यान रहता है वो कन्वर्ट होता है। तो कहने का मतलब है आज के लोग माया के चक्कर में फंसकर पीछे लगे रहते हैं। तो इसमें कहा गया है, देखिए तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं, अज्ञानी मनुष्य स्थूल भौतिक चेतना से और भौतिक उपाधियों से पूर्ण रहते हैं। अज्ञानी भौतिक चेतना, अज्ञान के वजह से लोग भौतिक चेतना मतलब इंद्रिय तृप्ति के पीछे पड़ने वाली चेतना। यह शरीर प्रकृति की देन है, यह शरीर प्रकृति की देन है। जो व्यक्ति शारीरिक चेतना में अत्यधिक आसक्त होता है वह मंद अर्थात आलसी कहा जाता है। जो इंद्रिय भोग के पीछे पड़ा रहता है और दिन रात उसके लिए मेहनत करता है, मुझे घर चाहिए,
घर चाहिए बोलता है, उसके बाद मुझे पत्नी चाहिए, पत्नी चाहिए, उसके बाद उसको बच्चे चाहिए, बच्चे चाहिए, उसके बाद लोगों ने कोई बाइक लिया तो मुझे बाइक चाहिए, लोगों ने कार लिया तो मुझे कार चाहिए, लोगों ने प्रॉपर्टी लिया तो मुझे प्रॉपर्टी चाहिए, लोगों ने कोई कंपनी खोली तो मुझे भी खोलना चाहिए। मतलब दूसरे को देख के अपने जो इंद्रिय को एक्टिव करके उसके पीछे लगने का, ये नहीं कि बाबा उसने किया है तो करने देना, उसमें क्या हुआ, ये नहीं, उसने किया मैं भी करूँगा, उसके पहले नहीं समझता है कि मैं करूँगा, मेरे को देख के कोई करे, ये नहीं, दूसरे ने किया, और आज सभी उसी के पीछे चल रहे हैं। तो इसीलिए कहा गया है कि जो ज्ञानी होता है वो इतना उसमें नहीं होता है, लेकिन अज्ञान के वजह से लोग इस शारीरिक चेतना में अत्यधिक आसक्त होते हैं। अज्ञान के कारण वह मंद अर्थात आलसी कहा जाता है, इसलिए वो आलसी, भक्ति में आलसी हो। इंद्रिय तृप्ति में ठीक है, लेकिन भक्ति में आलसी। अज्ञानी मनुष्य शरीर को आत्मस्वरूप मानते हैं, वे अन्यों के साथ शारीरिक संबंधों को बंधुत्व मानते हैं। जिस देश में यह शरीर प्राप्त हुआ है उसे वे पूज्य मानते हैं, और वे धार्मिक अनुष्ठानों की औपचारिकताओं को ही अपना लक्ष्य मानते हैं। देख, भगवान ने, मैं इसके पहले भी बोला, भगवान ने हमें 9 महीने अपने माँ के गर्भ में रखकर ये सृष्टि बताई। अगर भगवान ने हमारा माँ के गर्भ में पालन पोषण नहीं किया होता तो आज हम एक दूसरे को मिलते भी नहीं थे, देखते भी नहीं थे, और ये सृष्टि भी नहीं देखते थे। ये पूर्व पुण्य ही है, पूर्व कर्मों की पुण्याई के वजह से हम लोग आज एक दूसरे को मिलते हैं, क्योंकि वो ये भगवान ने सब कुछ हमारे लिए करके दिया है। हमारे जीवन में सुख दुख वो भी वही है, हमारे पूर्व पुण्याई की वजह से। लेकिन भगवान ने ये सब हमें दिया, इसका मतलब क्या है? अगर भगवान ने हमें ये सृष्टि नहीं बताई होती तो हम क्या देखते थे? जैसा कि पशु पक्षी कीड़े मकोड़े जो है, उनको क्या पता है कि मनुष्य जीवन क्या है? मनुष्य जीवन ही भक्ति कर सकता है, लेकिन हम भक्ति को छोड़ के बाकी इंद्रिय तृप्ति के जो पीछे लगते हैं उसके बारे में ये बताया है कि अन्यों के साथ शारीरिक संबंधों को बंधुत्व मानते हैं। मतलब कोई मिलता है तो हम उसको बोलते, वो हम भाईचारा उससे तैयार कर देते हैं। उसके बाद कोई देश विदेश से कोई मिलता है उससे हम मानते हैं, उसे पूज्य मानते हैं। धार्मिक अनुष्ठानों की औपचारिकता की को ही अपना लक्ष्य मानते, मतलब धार्मिक धर्म के ऊपर जो कार्यक्रम होते हैं उस पे। भौतिकताग्रस्त उपाधिधारी पुरुषों के कुछ प्रकार के कार्यों में सामाजिक सेवा, राष्ट्रीय तथा परोपकार है। ऐसी उपाधियों के चक्कर में वे सदैव भौतिक क्षेत्र में व्यस्त रहते हैं, उनके लिए आध्यात्मिक बोध मिथ्या है। कहने का मतलब है भौतिकताग्रस्त उपाधिधारी पुरुष के, मतलब ये भौतिकताग्रस्त उपाधिधारी मतलब क्या? ये नगर सेवक, आमदार, खासदार, तहसीलदार, पंतप्रधान, मंत्री, ये जो उपाधि हमें आध्यात्म में ये भौतिक संसार की मिलती है, जैसा कि अधिकारी पद, बराबर, प्रेसिडेंट पद, खजीनदार, सेक्रेटरी, ये जो उपाधि मिलती है तो हम उसमें इतने तल्लीन हो जाते हैं। अभी देखो, पार्टी का अध्यक्ष बताया तो कोई गट अध्यक्ष रहता है, कोई शाखा अध्यक्ष रहता है। जो ऐसा को भी दिया, वो पद देने के बाद हम अपने को इतना बड़ा समझते हैं कि हमारे से बढ़कर कोई है ही नहीं। बाद में हमारी इंद्रिय तृप्ति के लिए, उसकी पद को स्थापित करने के लिए, लोगों को प्रतिष्ठित हूँ मैं ये बताने के लिए कार, नौकर, बाजू में से पीए, ये लेके हम चलते हैं और उसी चक्कर में रहते हैं। परमानेंट तो ये पद रहता नहीं।
आज देश स्वतंत्र होके 75 साल हो गए, कितने पंतप्रधान आके चले गए, कितने मुख्यमंत्री आके चले गए, कितने मंत्री आके चले गए, कितने तहसीलदार, आमदार, खासदार होके चले गए। परमानेंट कोई नहीं है, लेकिन परमानेंट एक ही है, भगवान की भक्ति। भले बचपन में करो, तारुण्यावस्था में करो, मध्यम अवस्था में करो या वृद्धावस्था में करो, भक्ति आपके साथ ही जीवन के साथ चलती है। लेकिन उसको उस भक्ति करने के लिए, आध्यात्मिकता के लिए किसी के पास टाइम नहीं है। सब अपने अपने स्वार्थ के पीछे पड़े हैं। पद, प्रतिष्ठा, पैसा, प्रसिद्धि, जमीन, जुमला, बाल बच्चे, बीबी, इसके पीछे पड़े हैं। भक्ति का, जिसने हमें इस धरती पे पानी, लाइट, फल फूल, अन्न धान्य दिया है भगवान ने, उसको मानने के लिए हम राजी ही नहीं है, टाइम नहीं है। अपने भरने के पीछे पड़े, अपना भरना। लेकिन वो कितने साल तक दिया अपना पेट भरने के लिए? एक 50 साल, किसी का 60 साल, किसी का 70 साल, किसी का 80 साल, किसी का 90 साल, कोई एक दूसरा कोई रहे तो 100 साल, 100 साल, नहीं तो आज 60 के अंदर ही बोल्ड हो जाते हैं साहब, 50 के अंदर ही बोल्ड हो जाते हैं। कभी परसों मैं देखा एक बच्चा 14-15 साल का था, बोल्ड। क्यों? खाना पीना बराबर नहीं, मिक्सिंग खाना पीना, स्वार्थ के लिए, जो सही है उसको गलत करके बेचना, ज़्यादा पैसा कमाना। ज़्यादा पैसा कमा के क्या करोगे? एक तो इंद्रिय भोग के लिए यूज़ करोगे, अलग अलग स्त्री में डालोगे, या कार, बाइक, जमीन जुमला लोगे, लेकिन सब इधर ही रहेगा, फिर भी इंद्रिय तृप्ति पूर्ण नहीं होती है। देखो, एक जिनके पास पैसा है बाप दादा की कमाई का, वो उनको पैसा कमाने की ज़रूरत नहीं है, वो खाली पैसे का उधरण कर रहे हैं। लेकिन वो ये नहीं सोचते हैं मैं ये उधरण करता हूँ तो कल नरक में जाके सड़ूंगा, मेरा तो जीवन बर्बाद कर रहा हूँ, ये सोचते नहीं है। वो क्या करते हैं? जीवन दिया है एंजॉय करने के लिए, मैं जीवन एंजॉय कर रहा हूँ, मेरे बाप दादा की प्रॉपर्टी में, मेरे कष्ट की नहीं है। लेकिन जो सही मायने अगर विचार करता है, वो यही सोचता है कि मेरे बाप दादा की प्रॉपर्टी ने मेरे नाम पे, अगर बाप दादा की प्रॉपर्टी का पैसा है, जमीन जुमला है, तो मैं मंदिर क्यों न बनाऊं वो भगवान का, और उसमें भक्ति में लोगों को भक्त क्यों नहीं बनाऊं? ये जो मैं काम करूंगा ये तो मेरे मरने के बाद भी नामांकित रहेगा, लेकिन मैं सुख, शरीर का सुख भोगूंगा तो कितने दिन तक? जब तक जवान हूँ तब तक। जवानी जाने के बाद नरम हो जाऊंगा तो किधर सुख भोगूंगा? वो तो मेरा जीवन व्यर्थ किया मैंने। ये सोचते ही नहीं। आज देखिए, हर व्यक्ति, आज करोड़ोंपति हमें भरपूर लोग हैं, हमारे साहब जैसा कंगालपति तो क्वचित मिलेगा, हम तो कंगालपति है ही है। लेकिन जो करोड़ोंपति है वो भक्ति में आकर भगवान के अलग अलग एरिया में जो भगवान के भक्त है उनको डोनेशन देवे, या भगवान राधा कृष्ण का मंदिर बनवावे और भक्तों को लोग लेकर जाकर उसमें भक्ति का बढ़ावा करे, उधर के लोगों को भक्त बनावे, ये तो सबसे बेस्ट काम है। इसको बोलते हैं आध्यात्मिक यूनिवर्सिटी। और ये आध्यात्मिक यूनिवर्सिटी मिलने से आदमी इस दुख से मुक्त होकर, टेंशन से मुक्त होकर वो अपना जीवन सुखी बना सकता है। लेकिन भोग, इंद्रिय तृप्ति करके कोई आदमी आज तक सुखी नहीं हुआ है। आप किसी को भी बोलो, एक आदमी, ये सिनेमा लाइन वाले, उनके घर में दर दिन अलग अलग कोई ना कोई आके उनको एंजॉय तृप्ति करते हैं, तो उसमें वो आनंद ही नहीं है। एक व्यक्ति को दूसरी बार लेते ही नहीं, वो लोग बदली करते हैं, ये नहीं मैंने वापर किया, दूसरा चाहिए। कितने एक का जो रिकॉर्ड 1000 के ऊपर गया है, फिर भी मन शांति नहीं है। उनका रेट कुछ भी है, देने के लिए राजी है, लेकिन उनको भोग करने को मिलना चाहिए अलग अलग, फिर भी शांति। तो ये क्या है? नरक का दरवाजा, मतलब जो दीप में नरक है, वैसा तो ये तुच्छ है ही है,
पापी है ये है, लेकिन ये नरक में जाने के कितने हौसी है, मतलब प्रसन्न, नरक में जाने के लिए कितने प्रसन्न है, क्योंकि जितना पाप करेंगे उतने नरक में ही जाएंगे। और किधर जाएंगे? इनको कौन स्वर्ग में लेके जाएगा, कौन भागवत में लेके जाएगा, कौन गोलोक वृंदावन में लेके जाएगा? नहीं जाएंगे। ये खाली नरक में जाने के लिए पैसा उधर पट्टे कर। तो कहने का मतलब है ये इस उपाधियों में, मतलब सामाजिक सेवा, राष्ट्रीय तथा परोपकार की सेवा में के उपाधियों के चक्कर में वे सदैव भौतिक क्षेत्र में व्यस्त रहते हैं। उनके लिए आध्यात्मिक बोध मिथ्या, म्हणजे उनको लगता है ये आध्यात्मिकता क्या है, ये बाबा बुआ इनके नाद में लग के यार पागलपन कौन करेगा, इनके नाद में लगना बोलेगा तो दिमाग खराब है। कोई कोई बोलता है इस्कॉन वाले आदमी, इस्कॉन के जो भक्त है तो माइंड वॉश करते हैं, ऐसा बोलते हैं। और जब कचरा है फिल्टर में, अभी मिक्सर लगाया है घर में, तो मिक्सर लगाने के बाद जो उसके अंदर डाला हो तो पतला होएगा ही, और पतला होने से उसका मसाला बनेगा ही, बराबर है। जब तुम्हारे सर के अंदर भौतिक संसार का कचरा भरा है, उसको निकालने के लिए इस्कॉन वाले तुमको आध्यात्मिक ज्ञान देंगे तो थोड़ा कचरा बाजू हो जाएगा, और तुम्हारे में थोड़ी ज्ञान की जोत जलाएंगे। और ज्ञान की जब जोत जलती है तो तुम्हें लगेगा अरे ये क्या बोल रहा है, ये बराबर नहीं बोल रहा है, वो थोड़ा दूसरा कुछ बोलता तो मेरे को पसंद आता था, ये क्या बोल रहा है मेरे समझ में नहीं आ रहा है, अरे इसको थोड़ा बाजू करो यार, मेरे को दूसरी जगह पे जाने दो। मतलब ये क्या चंचलता, उसका स्थिर मन नहीं है, वो किधर ध्यान दे रहा है, भौतिक इंद्रिय भोग के लिए, इंद्रिय तृप्ति के लिए, पैसा कमाने के लिए, मौज करने के लिए। उनको बोलो पब में आना है तुरंत तैयार, डांस भर जाना है तुरंत तैयार, भोग करने के लिए आना है तुरंत तैयार। लेकिन उनको बोलो मंदिर में चलो, टाइम नहीं है, प्रवचन सुनने के लिए चलो, टाइम नहीं है, हरिनाम संकीर्तन के लिए बोलो, टाइम नहीं है। तो ये अपने जीवन को बर्बाद करने के लिए लेके जाते हैं। तो ये जो मनुष्य जीवन दिया है, नाचो गाओ और प्रसाद पाओ, ये जो इस्कॉन का जो रूल है, इस्कॉन के भक्त क्या करते हैं, गाते हैं, नाचते हैं और प्रसाद पाते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और जो अपने साथ जो लोग हैं उनको लेके जा मंदिर में जाते हैं, भक्तों के साथ मिलाते हैं, उनको भी भक्ति का ज्ञान देते हैं। जो ज्ञान आत्मसात करता है वो भक्त बनता है, और जो आत्मसात नहीं करता है वो वापिस भौतिक संसार में आके दुख का भोगता है। तो ये जो चीज़ है, ये चीज़ लोग समझते हैं। इसलिए इसमें कहा गया है कि ये आध्यात्मिक को बोध मिथ्या मानते हैं, मतलब आध्यात्मिकता को शुल्लक मानते हैं, मिथ्या, जाने दे, अरे क्या है भक्ति करके किसका भला हुआ है, ऐसा बोलते हैं। अरे जब भक्ति नहीं करते हो तो तुम्हारा जीवन वेस्ट है। ये मनुष्य जीवन आपको भक्ति करने के लिए दिया है, तो ये अगर आप भक्ति नहीं करते तो जीवन ही तुम्हारा वेस्ट है। जीवन जीत के कुछ भी फायदा नहीं। तुमने कितना पैसा कमाया, कितनी प्रॉपर्टी किया, प्रॉपर्टी जमाया, कितने पद प्रतिष्ठा प्राप्त की, कुछ काम का नहीं, व्यर्थ है। जो शरीर, जो मनुष्य जीवन का शरीर मिलने के बाद जो राधा कृष्ण का जो गुण गा रहा है, उसका जीवन सार्थक है। अगर वो जीवन में राधा कृष्ण का गुण नहीं गा रहा है, क्योंकि राधा कृष्ण मतलब पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण, पूर्ण पुरुषोत्तम, उनके ना बराबर का ना उनके ऊपर का कोई, उनके साथ में कोई नहीं और ना उनसे बढ़कर कोई, सब उनके नीचे है। इसीलिए पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण का भक्ति सबसे श्रेष्ठ भक्ति है, क्योंकि वो भगवान है। बाकी तो उनके नीचे सब काम करने वाले देवता हैं, जैसे कि गणपति, भोले बाबा, शंकर भगवान, ब्रह्मा जी, ये राहु केतु, सूर्य देव, चंद्र देव, बराबर, इंद्रदेव, ये सब जो वायुदेव, ये सब उनके नीचे नौकर है, उनके अंडर में काम करते हैं, उनके आदेश को पालन करते हैं। तभी तो हम लोग सृष्टि में जीवन जीते हैं। जैसा कि इंद्र पानी देता है, बरसाता है, वायु
हवा देता है, सूर्य प्रकाश देता है, चंद्र झाड़ पौधे की उत्पत्ति करके फल फूल वगैरह देता है। तो हम उन्हीं के आदेश पे, उनके जैसा पंतप्रधान के नीचे मुख्यमंत्री रहते हैं और मुख्यमंत्री अपने राज्य पे सत्ता काबिज करके उनके अधिकारी सब क्षेत्र में जाके देखते हैं किधर क्या हुआ और बाद में समाज एकदम सुरक्षित चलता है। तो उसी बेसिस पे भगवान के आदेश पे चलते हैं। तो ये बात समझना चाहिए। इसलिए हम क्या बोलते हैं, अरे भक्ति करने के लिए टाइम ही नहीं, तो ये हमारी मूर्खता है। इसलिए इसमें रुचि नहीं लेते हैं, मतलब भक्ति करने में रुचि नहीं लेते हैं। जो लोग आध्यात्मिक जीवन में जागरूक है उन्हें चाहिए कि इस तरह भौतिकता में मग्न व्यक्तियों को विचलित न करें। जो आध्यात्मिक लोग रहते हैं, जो भक्ति में तल्लीन रहते हैं, भक्ति में सदा लगे रहते हैं, वो लोगों ने कभी भी भौतिक संसारी लोगों के नाद में नहीं जाना चाहिए। क्यों? इधर स्पष्ट गया है, उनको विचलित नहीं करना, भौतिकतावादी लोगों को विचलित नहीं करना चाहिए। वो चलते हैं, वो चलने दो, उनका जो कुछ पाप कर्म कर रहे हैं अपने सर पे ले रहे, करने दो, लेकिन जो भक्त है उसके साथ रहना चाहिए। तो अच्छा तो यही होगा कि शांत भाव से अपने आध्यात्मिक कार्यों को करे। ऐसे मोहग्रस्त व्यक्ति अहिंसा जैसे जीवन में के मूलभूत नैतिक सिद्धांतों तथा इसी प्रकार के परोपकार कार्यों में लगे हो सकते हैं। मतलब वो लोग को लगता है कि हम जो कर रहे हैं वो सही है और भक्ति करके किसका भला हुआ है, और वो हिसाब से भक्ति में टाइम नहीं देते। लेकिन उनको जो लगता है उनको करने देने का, लेकिन जो भक्ति में आता है उसको भक्त बना के भगवान के बारे में उसको जानकारी देने का। जो लोग अज्ञानी हैं वे कृष्ण भावनामृत के कार्यों को समझ नहीं पाते। जो अज्ञानी है वो भगवान कृष्ण के भक्ति को, मतलब कृष्ण भावनामृत को नहीं समझते हैं। भगवान कृष्ण हमें उपदेश देते हैं कि ऐसे लोगों को विचलित न किया जाए। मतलब जो भक्ति में नहीं है, आना नहीं चाहते, उनको विचलित नहीं करना चाहिए। उनको बोलने का तेरा काम तू कर, जिस दिन तेरे को धक्का लगेगा उस दिन तेरे को याद आएगा कि उसने कहा था वो ठीक है, उस दिन मेरे पास आ जा, कोई टेंशन नहीं। ना मुझे टेंशन है ना आपको टेंशन है, मैं तो आपको बुला रहा हूँ क्योंकि आपके भले के लिए। लेकिन आपको लगता है मेरे को कुछ काम धंधा नहीं, मैं आपके पीछे लग रहा हूँ, इसका मतलब आप टेंशन मत लो। आपका जो कितना पाप करते रहो, उसको विचलित नहीं करना चाहिए। भगवान कृष्ण हमें उपदेश देते हैं कि ऐसे लोगों को विचलित नहीं किया जाए और व्यर्थ की मूल्यवान समय नष्ट किया जाए, और अपना जो मूल्यवान समय है उनके पीछे नष्ट नहीं करना चाहिए। भगवत भक्त भगवान से ही अधिक दयालु होते हैं। भगवान के जो भक्त होते हैं वो भगवान से अधिक दयालु होते हैं, क्योंकि वे भगवान के अभिप्राय को समझते हैं। फलतः वे सभी प्रकार के संकट झेलते हैं, यहाँ तक कि वे इन अज्ञानी पुरुषों के पास जाकर उन्हें कृष्ण भावनामृत के कार्यों में प्रवृत्त करने का प्रयास करते हैं, जो मानव के लिए परमावश्यक है। भगवान जो हम लोग कार्य करते हैं एक अज्ञान व्यक्ति को ज्ञानी बनाने के लिए या भक्ति में लाने के लिए, वो कार्य क्या है? परमा आवश्यक है, परमावश्यक, सबसे श्रेष्ठ है। और वो कार्य भक्त करते हैं जो अज्ञानी लोगों को ज्ञान देने के लिए उनको बोलते हैं, अरे बाबा मंदिर में आओ, भगवान का दर्शन करो, भक्तों से मिलो, भगवान का प्रसाद ग्रहण करो और अपने जीवन को सार्थक करो, क्योंकि भगवान की भक्ति ही सब कुछ तुम्हारे जीवन को सफल करती है। लेकिन ये लोग मानते नहीं। तो ऐसे लोगों से कभी भी लंबा रहना चाहिए। इसलिए कहा गया है अज्ञानी पुरुषों के पास जाकर कृष्ण भावनामृत के कार्यों में प्रवृत्त करने का प्रयास करते हैं। कौन? कृष्ण भक्त। तो इससे हमें हमेशा सावध रहना चाहिए कि हम जिस व्यक्ति के पीछे लग रहे हैं वो सही में भक्त बनने वाला है नहीं बनने वाला। लेकिन
कांटेक्ट में रहना चाहिए, उनको प्रसाद देना चाहिए, उनको भक्ति के बारे में कोई प्रोग्राम है उसके बारे में बताना चाहिए, उनको एकदम लंबा नहीं करना चाहिए, दूर नहीं रखना चाहिए, क्योंकि अज्ञान की वजह से वो दूर है। जिस दिन उनके दिमाग की बत्ती जलेगी उस दिन हमारे पास ऑटोमेटिक आएंगे। ऐसे कितने लोग हैं, श्रील प्रभुपाद जी की जो भगवत गीता है वो एटम बम है। प्रभुपाद जी बोलते थे एटम बम है, जिसके घर में जाएगा, जिस दिन ओपन करेगा उस दिन उसकी बत्ती जलेगी, उस दिन उसका मतलब जो अंधविश्वास है, अज्ञानता है, वो ब्लास्ट हो जाएगा और बाद में वो भक्ति में आएगा। ऐसे बहुत से उदाहरण हैं। कहने का मतलब है समाधि अवस्था का क्या अर्थ है। समाधि अवस्था उसे कहते हैं भक्त जब श्री कृष्ण को क्षण भर के लिए भी नहीं भूलता एवं वह चलते अथवा सोते हुए भी कृष्ण के नाम, रूप, गुण तथा लीलाओं का स्मरण एवं कीर्तन करता है। इस अवस्था को ही कृष्ण भावनामृत में समाधि कहते हैं। समाधि की अवस्था क्या है कि जो व्यक्ति निरंतर भगवान के भक्ति में तल्लीन है, वही मतलब नाम, रूप, गुण, लीलाओं में स्मरण करता है, कीर्तन करता है, उसको समाधि कहते हैं। भौतिक जीवन का सामान्य लेखा जोखा क्या है, ऐसा लोग बोलते हैं भौतिक जीवन में। तो भौतिक दृष्टि से प्रत्येक व्यक्ति अपनी इंद्रियों को तुष्ट करना चाहता है, संतुष्ट करना चाहता है, और चाहता है कि ईश्वर उनकी आज्ञा पालक की तरह काम करे, ईश्वर उनकी आज्ञा पालक की तरह काम करे। हर व्यक्ति अपने वैभव का प्रदर्शन अपने मित्रों तथा परिजनों के समक्ष करना चाहता है। भौतिक जीवन का यही सामान्य लेखा जोखा है। मतलब हर व्यक्ति पद, प्रतिष्ठा, पैसा, प्रसिद्धि के पीछे लगा रहता है और उनको लगता है कि मुझे कोई ऐसा उच्च पद स्थापित करे, मेरे पास जो है वो लोग मुझे शाबाश देवे, मैं कुछ ऐसा व्यक्ति हूँ। इसके पीछे लगे रहते हैं, यही उनको लेखा जोखा होता है जीवन का। वैदिक आदेश के अनुसार 6 प्रकार के आतताई कौन कौन है। देखिए 6 प्रकार के आतताई किए हैं। दूसरे को तकलीफ देने वाले जो आतताई है, ये कभी भी नहीं करना चाहिए व्यक्ति ने, लेकिन आज समाज में हर जगह पे यही दिखते हैं। विष देने वाला वो अच्छा नहीं, उसको कुछ जूस में डाल के पीछे जहर देने वाला, घर में आग लगाने वाला, घातक हथियार से आक्रमण करने वाला, धन लूटने वाला, दूसरी की भूमि हड़पने वाला और पराई स्त्री का अपहरण करने वाला, दूसरे की पत्नी को भगाकर अपनी पत्नी बना, ये 6 प्रकार के आतताई है। मतलब अतिशय अपराध है, घृणास्पद अपराध है। कौन सा? विष देने वाला, घर में आग लगाने वाला, घातक हथियार से आक्रमण करने वाला, धन लूटने वाला, दूसरे की भूमि हड़प करने वाला और पराई स्त्री का अपहरण करने वाला, ये 6 प्रकार के आतताई अपराध अतिशय बेकार है। कौन आत्मज्ञान प्राप्त करने योग्य होता है? दयालु तथा कोमल हृदय के व्यक्ति जो भगवान की सेवा में रत रहते हैं, वही आत्मज्ञान प्राप्त करने योग्य है। दयालु और कोमल हृदय वाले, वही भगवान की सेवा में हमेशा रत रहते हैं, वही आत्मज्ञान प्राप्त करने योग्य है। मुनि तथा स्थिर धीर मुनि में क्या अंतर होता है? मुनि तथा स्थिर धीर मुनि में क्या अंतर होता है? मुनि शब्द का अर्थ है वह जो सूक्ष्म चिंतन के लिए मन को अनेक प्रकार से
उद्वेलित करे, मतलब एकांत शांत में रहकर वो किंतु किसी तथ्य पर न पहुंच सके। कहा जाता है कि प्रत्येक मुनि का अपना अपना दृष्टिकोण होता है, और जब तक एक मुनि अन्य मुनियों से भिन्न न हो तब तक उसे वास्तविक मुनि नहीं कहा जाता। धीर मुनि सदैव कृष्ण भावनामृत में रहता है, क्योंकि वह सारा सृजनात्मक चिंतन पूरा कर चुका होता है। वह स्थिर धीर मुनि कहलाता है। जो कृष्ण भावनामृत में रहकर अपना पूर्ण ज्ञान प्राप्त किया है उसे स्थिर धीर मुनि कहा जाता है। और एकांत बैठ के अलग अलग दृष्टिकोण में देखने वाला जो मुनि होता है वो वास्तविक मुनि नहीं होता। किस प्रकार के व्यक्ति चोर तथा सभी प्रकार के पापों को खाने वाले होते हैं? जो लोग केवल अपने लिए या इंद्रिय तृप्ति के लिए भोजन बनाते हैं वे न केवल चोर है अपितु तो सभी प्रकार के पापों को खाने वाले होते हैं। देखिए, इसीलिए कहा गया है जो व्यक्ति अपने घर में भोजन बनाता है उसने प्रथम भोजन भगवान को भोग लगाना चाहिए। उसमें तुलसी पत्र डाल के भगवान को भोग लगाने के बाद ही प्रसाद बन के खुद खाना चाहिए, नहीं तो वो क्या करता है, सभी प्रकार का पाप आत्मसात करता है, खाता है। क्योंकि भगवान को भोग ऑफर नहीं करता ना, डायरेक्ट खाता है। तो डायरेक्ट खाना बोलेगा तो क्या है, पाप खाना है, सभी प्रकार का पाप खाने जैसा है। और इसीलिए हर व्यक्ति को इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए। हम भक्ति में जब आते हैं तो भगवान ने हमें सब कुछ दिया है। हम क्या लेके आए थे, क्या लेके जाएंगे, कुछ नहीं। खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाएंगे। लेकिन जो भी कुछ मिल रहा है भगवान के आशीर्वाद से, पूर्व पुण्याय की कर्म से, हमारे कर्म से अगर मिला है तो वो हम जब घर में बनाते हैं तो प्रथम भगवान के सामने रखकर भगवान को ग्रहण करने के बाद हमें ग्रहण करना चाहिए भोजन, प्रसाद बल के ग्रहण करना चाहिए। कोई भी बाहर का चीज़ हम खाते हैं तो पाप खाते हैं। वहाँ रास्ते में खुला चीज़ लिया खाया, कुछ किसी ने दिया खाया, तो ये हम पाप खा के हम पापी बनते हैं और इसीलिए हम दुख भोगते हैं। तो हमें दुख से मुक्त होना है तो प्रसाद ग्रहण करना चाहिए, मंदिर में आना चाहिए, भक्तों के साथ संग करना चाहिए और भगवान के रूप गुण लीला और संकीर्तन में भाग लेके अपने जीवन को सार्थक करना चाहिए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगत गुरु शिल प्रभुपाद महाराज की जय। परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज की जय। निताई गौ प्रेमानंदे हरि हरि बोल।